अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोकेस्ट एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो स्ट्रक्चरल जो एडवांटेजेस हैं उसका हमने थोड़ा बहुत जिक्र कर लेना है। सो स्टूडेंट्स, आज से हमारा सेल ऑर्गेनेली वाली कहानी ख़त्म हो गई है। हमने सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म से लेके यहाँ न्यूक्लियस तक पूरा आपको समझा दिया। जिसमें अगर आपने मेरी पिछले वीडियोस नहीं देखी है तो आप लाजमी ज़रूर वो वीडियोस देखें ताकि आपको सेल ऑर्गेनेलिस के हवाले से आपकी कंसेप्ट डेवलप हो सके। सो स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरल एडवांटेज के बारे में। यू नो डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी सेल या लिविंग थिंग्स का अगर उसमें स्पेशलाइज पार्ट मौजूद है तो इनका कोई ना कोई एडवांटेज मौजूद होता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रीफली शॉर्ट करके आपको ये दिया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के केस में जो उनमें स्ट्रक्चर मौजूद है उन स्ट्रक्चर का प्लांट सेल को और एनिमल सेल को क्या क्या फंक्शन मिल रहे हैं, तो वो आज हमने समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके बुक के अकॉर्डिंग, बुक में थोड़ा सा लेंथी करके दिया हुआ है, इधर मैंने शॉर्ट करके दिया, आप इसकी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया है कि प्लांट सेल के अंदर आपको सेल वाल नजर आते हैं और जो सेल वाल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। सेल वाल की वजह से और प्लांट सेल को वो मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहे होते हैं, वो एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। जबकि एनिमल सेल के अंदर आपको कोई सेल वाल नजर नहीं आता, उसमें इसमें जो ऑर्गन्स है, टिश्यूज है और वो जो स्केलेटल सिस्टम है वो एक फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं और उस एनिमल को सपोर्ट दे रहे होते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था स्टूडेंट्स। देन वी हैव सेकेंड पॉइंट, जिसमें आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट चैनल, जिसमें यहाँ मैंने लिखा हुआ है जाइलम एंड फ्लोएम, प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं। यानी जाइलम और फ्लोएम की वजह से प्लांट सेल के अंदर पानी को और फूड पार्टिकल्स को कंडक्ट किया जाता है रूट से एरियल सरफेस तक प्लांट के। जबकि यहाँ इधर कोई स्पेशलाइज कंडक्टिंग सिस्टम एनिमल सेल में मौजूद नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है ना सिंपली स्पेशलाइज डिफरेंट स्ट्रक्चर के जरिए से जो फूड पार्टिकल्स की, जो न्यूट्रिशन की, गैसेस की, उनकी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होते हैं। देन तीसरा पॉइंट, रिजिड वाल विथस्टैंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस एंड वाटर स्टोर। यानी प्लांट सेल के अंदर आपको टफ रिजिड सेल वाल नजर आते हैं और वो ऑस्मोटिक स्ट्रेस को, यानी पानी का जो प्रेशर है ये उसको बर्दाश्त कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वाल। इसके अलावा वो पानी को स्टोर भी कर सकते हैं। जबकि इसके बरक्स हम एनिमल सेल की केस की बात करें तो इसमें आपको कोई भी ऐसा कोई ऑस्मोटिक प्रेशर आपको नजर नहीं आते। देन प्लांट सेल बिकम टर्जिड मेंटेन स्ट्रक्चर दे स्टे अपराइट। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग टर्जिडिटी नजर आती है स्टूडेंट्स, और वो उस टर्जिडिटी की वजह से प्लांट सेल वो आपको उसकी स्ट्रक्चर वो आपको अपराइट नजर आते हैं, इरेक्ट नजर आते हैं और वो आपको फ्रेश दिखते हैं। जबकि एनिमल सेल में कोई ऐसी टर्जिडिटी वाली जो है ना सिनेरियो मौजूद नहीं है। देन कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो है ना प्लांट सेल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ना कह रहे कि यहाँ प्लांट सेल के अंदर कोई लोकोमोशन नहीं होते हैं, यानी वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको आप नाम देते हैं लोकोमोशन का। जबकि इधर एनिमल सेल में वो लोकोमोशन भी कर सकते हैं, उसमें जो है ना मूवमेंट भी होती है, ग्रोथ भी हो सकती है। जबकि एनिमल सेल में याद रखें कि यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकोमोशन नहीं हो सकते स्टूडेंट। ये बात आप लोगों ने समझ लेना है। देन लास्ट पॉइंट है कि डू नॉट रिप्रोड्यूस फास्टर। यानी एक प्लांट सेल इतना जल्दी जो है ना वो उसकी रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होते हैं। जबकि एनिमल सेल की केस की बात करें तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो सेल जल्दी जल्दी डिवाइड कर लेते हैं और रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम भी फास्टर होते हैं। सो यहाँ पे ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कंपैरिजन था। देन वी कैन मूव फ्रॉम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड स्टूडेंट। यहाँ पे जी स्टूडेंट्स, देन हम बात कर लेते हैं कि सेल स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो सेल स्पेशलाइजेशन का ये मतलब है कि एक सेल जो है ना अपना पर्टिकुलर फंक्शन यानी स्पेसिफिक फंक्शन कैसे अदा करते हैं सेल के अंदर। सो इसको आप नाम देते हैं सेल स्पेशलाइजेशन का। सेल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक रोल, यानी एक प्लांट बॉडी के अंदर या एक एनिमल्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स है तो उन सारे सेल्स का आपको स्पेसिफिक रोल भी नजर आते हैं। तो इसको आप नाम देते हैं सेल स्पेशलाइजेशन का।
इसमें पहला जो टर्म आती है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन की आप इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि डॉटर सेल फाउंड बाय माइटोसिस प्रोसेस अंडरगो चेंजेस, ठीक है। यानी जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं थ्रू माइटोसिस, उसमें कई चेंजेस होती हुई आपको नजर आती है। इस प्रोसेस को आप डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। जब भी किसी भी सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन का अमल होता है स्टूडेंट, तो वहां पे उसकी साइज जो है चेंज हो सकती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, उसकी जो है ना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चेंज हो सकते हैं, ठीक है। एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी वो इन्वायरमेंट में जिस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, एक सेल इतना रैपिडली उसके रिस्पॉन्स आपको नजर नहीं आते हैं, क्योंकि अगर एक सेल बहुत सारे सेल में डिवाइड हो रहे हो तो वो इन्वायरमेंट को बेहतर उस चीज का रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर किसी इन्वायरमेंट स्ट्रेस के साथ उस पर्टिकुलर सेल का, स्पेसिफिक सेल का सामना हो, तो वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से वो बेहतर उस चीज का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। देन अब जिस तरह हमने कहा कि हर सेल्स का पर्टिकुलर फंक्शन है, तो बहुत सारे सेल्स हैं। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आपको दिया जा रहा है कि एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल, यू नो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आउटर कवरिंग है रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर, ठीक है। और इसकी अगर हम जरा मॉर्फोलॉजी जरा देखें तो ये आपको फ्लैटन और पैक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। और इसका जो मेन रोल तो ये है कि ये इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रोटेक्शन करना होता है। इसके अलावा जो इसका जो एडिशनल रोल है वो रूट हेयर एब्जॉर्ब H2O एंड मिनरल्स। अगर यही एपिडर्मल सेल रूट के अंदर पाया जाए तो वो वाटर को और मिनरल्स को, इन दोनों चीजों को एब्जॉर्ब करने का काम कर लेते हैं। अगर यही एपिडर्मल सेल लीव्स में मौजूद हो तो लीव्स के अंदर वो गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग को कर लेते हैं। अब मीन्स स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कर लेना, ये भी आपके एपिडर्मल सेल की वजह से होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, आज का सेशन इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक एनर्जेटिक सेशन के साथ आपके साथ हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।